नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब आखिर में खिताब के लिए बुलाया जाता था तो एक मिसरा पढ़ा करते थे कि अब जिगर थाम के बैठ के मेरी बारी है। तो मैं ये मिसरा इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मेरा कुछ लंबी गुफ्तगू का इरादा नहीं, तो आप जिगर थाम के मत बैठिए, बस फकत गोशे दिल से सुनिए। थोड़ी सी गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि चूंकि आज हम कुछ फाजिलात की रिदापोशी की तकरीब में जमा हैं, तो मेरी अव्वलीन मुखातब तो वही ख़वातीन होंगी जिनकी वजह से हम सारे आज यहाँ जमा हैं। उसमें कुछ तो इस मदरसे की तालिबात हैं, कुछ वो फाजिलात हैं जो आज रिदाए फजीलत उनके सरों पे डाली गई है, और कुछ वो ख़वातीन हैं जो अपने दीनी ताल्लुक़ और अपनी दीनी हमीयत की वजह से इन दीनी तकरीबात में तशरीफ़ लाती हैं, और उनकी तादाद यहाँ पर इस वक्त 1000 से ज़्यादा है जो इस दीवार के पीछे तशरीफ़ फरमा है। तो मैं कुछ गुजारिशात उनसे करना चाहता हूँ। ये जो हजरात मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, आपसे उलमाए कराम की काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। आपको मौक़े भी बहुत दस्तयाब रहते हैं, 5 वक्त मस्जिदों में जाना होता है, जुमे और ईदैन के इज्तिमाआत होते हैं। ख़वातीन के लिए चूँकि मौके बहुत कम आते हैं। अल्लाह ताला का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ अजीब मामला है कि इसकी सारी ज़रूरियात तकवीनी तौर पर पूरी कर दी जाती हैं। ख़वातीन इस्लाम ने क़र्न अव्वल में इस दीन के लिए, इस मजहब के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, उसी तसलसल को बरकरार रखने के लिए इस सिंस की जो कुर्बानी रोज़े अव्वल से इस दीन के और इस मजहब के माथे का झूमर है, उसी को बरकरार रखने के लिए मदारिस बनात इस वक्त की जरूरत है। देखिए, एक दौर ये था कि इल्म का चर्चा था घर घर, हर मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब होते थे, बड़े फाजिल आदमी होते थे। लोग वहाँ पर मोहल्ले के सारे नौजवान और मर्द उनसे कुछ न कुछ पढ़ा करते थे, चाहे वो दुनिया के किसी शोबे में भी होते थे, और घर जाकर वो अपना पढ़ा लिखा ख़वातीन को दोहरा दिया करते थे। ख़वातीन में भी दीनी शऊर और आगाही काफ़ी थी। कुछ और अच्छे उलमा के घरों में बच्चियों को बाकायदा पढ़ाया जाता था। हमारी तारीख़ इस्लाम बड़ी बड़ी आलिमात के तस्करों से पुर है। एक मुहद्दिस इब्न असाकिर फरमाते हैं कि मैंने 70 से ज़्यादा ख़वातीन से इल्म हासिल किया है। हमारी खुद अपनी सनद हदीस में हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से शाह अब्दुल गनी की साहबजादी अमतुल्लाह का तज़किरा आता है। उनसे बड़े बड़े उलमा जाकर हदीस की सनद लिया करते थे, और बड़े मुख्तसर वास्ते से उनकी सनद थी। ऐसे ही हमें हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी दौर के लोग हैं, उनके घर की ख़वातीन का तज़किरा मिलता है, कैसे पढ़ने पढ़ाने का माहौल है। उनकी वालदा साहबा खैरुन्निसा बेहतर साहबा, उनका कलाम, उनके खुतूत जो उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखे हैं, अजीब ईमान अफरोज चीज़ें हैं वो सारी। वक्त का धारा, वक्त की धूल पड़ती है चीज़ों पर। ये सारा किस्सा पारी ना हुआ। उसके बाद न ऐसे कोई तज़किरे बाकी रहे, न मस्जिदों के अंदर पढ़ने पढ़ाने के वो हल्के बाकी रहे, न ख़वातीन की तालीम और तरबियत का कोई निज़ाम बाकी रहा। और तो क्या, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, दीनी एतबार से पढ़े लिखे घराने, उलमा के घरानों में ख़वातीन की तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं था। इसके लिए ये इस दौर में अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि ख़वातीन के लिए ऐसे इदारे जो पूरी शरई हुदूद की रियायत रखते हुए, जो ख़वातीन को जिस तरीके से तालीम हासिल करनी चाहिए उसकी मुकम्मल जुज़ियात फ़ुरूआत के साथ उसकी पाबंदी करते हुए इन इदारों का जो क़याम है, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और सारी ख़वातीन बड़ी मुबारक की मुस्तहिक हैं जो आज यहाँ, जिनकी ख़ास तौर पर जिनकी आज रिदापोशी हो रही है। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस इन्होंने पढ़ी। किन घरानों से इनका ताल्लुक़ होगा मुझे नहीं मालूम, मगर यकीनन बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनके घरों में इल्म का या उलमा का दूर दूर तक तज़किरा नहीं होगा, उनके ख़ानदान में कोई आलिम नहीं गुजरा होगा, उनके वालिद, उनके दादा या उनके चचा और मामू में कोई आलिम नहीं होगा। मगर आज देखिए, उन्होंने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी, असहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब उनको पढ़ने का मौका मिला, उसकी फरागत का मौका मिला, आखिरी हदीस पढ़ी। बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले तो इस पर सारी ख़वातीन को उमूमन और फारिग होने वाली फाजिलात को खुसूसन बहुत शुक्र अल्लाह ताला का अदा करना चाहिए। उसके बाद कुछ हमारी आपसे गुजारिशात और कुछ तवक्कुआत हैं, जो जिन तवक्कुआत के पूरा करने के लिए इन मदारिस दीनिया बनात के जो मदरसे और उनकी तालीम के हल्के हैं, इसके अलावा ख़वातीन का कोई मजमा ऐसा नहीं कि हम उनसे ये तवक्को वाबस्ता कर सकें। आप खुद बताएं कि हमारे सामने ख़वातीन के कौन से मजामे हैं, कौन से मजमे हैं
اور कौन से तबकात हैं। अखबार उठाइए तो वहाँ पर भी कुछ ख़वातीन के तज़किरे आते हैं, उनमें से कुछ तो फनकार और अदाकार फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता ख़वातीन होती हैं, कुछ जो है वो सियासत से वाबस्ता ख़वातीन होती हैं, कुछ रफ़ाही खदमात से और हुकूक़ निस्वां की तंजीमों और NGO से वाबस्ता ख़वातीन होती हैं। इनके तज़किरे हमें अखबारात में और रोज़मर्रा जो आजकल की के ज़राए हैं उसमें नज़रों से गुजरते हैं। तो जो तवक्को मैं अब पेश करने लगा हूँ, आप खुद बनज़रे इंसाफ सोचिएगा, ये हमारी माएँ और बहनें, कि क्या ये तवक्कुआत हम इनसे वाबस्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा माशरे के अंदर अखबारात से हटकर आम तौर पर जो ख़वातीन अपने घरों से बाहर हैं, कुछ अस्पतालों में, कुछ तालीमी इदारों में, कुछ दफ्तरों में, कुछ मुख्तलिफ उनके रिसेप्शंस पर, मुख्तलिफ इदारों के रिसेप्शंस पर, दफातर में, बैंकों में, ये भी आपकी सिंस के लोग हैं, आपकी जिन्स की ख़वातीन हैं, इनसे क्या हम ये तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं। हमारी तवक्को ये है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली दफ़ा आसमान से वही नाजिल हुई गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसको रिवायत करती हैं, उनके भतीजे उर्वा इब्न ज़ुबैर अपनी खाला से रिवायत करते हैं। इमाम बुखारी ने इसको अपनी किताब के इब्तिदा में कैफ़ काना बदउल वही में हदीस को जिक्र किया है। रसूलुल्लाह से ही सुना होगा आयशा सिद्दीक़ा ने यकीनन और लाज़िमन, क्योंकि वो ज़माना तो पाया नहीं, कि इस पहली वही को जो आसमान से उतरी उसको लेकर इस राज इलाही में, इस कार नबूवत में सबसे पहले जिसको शरीक किया वो आपके काफिले की फर्द, आपकी सिंस की खातून इस्लाम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो जो बारे अमारत जिस राज इलाही में नबूवत ने आपको रोज़े अव्वल शरीक किया था, पहले दिन आसमान से वही नाजिल हुई पैगंबर के कल्ब पर, उस वही को लेकर वो घर तशरीफ लाए और इस खातून इस्लाम को इसको उस राज में शरीक किया, ये बारे अमानत में उसको शरीक और हिस्सेदार बनाया। हमारी तवक्को ये है कि इस फर्ज से, इस अमानत से अपने आप को सुबकदोश मत समझिए। आप बड़ी मुबारक ख़वातीन हैं कि उसी तर्ज पर अपनी सिंस की, उन्हीं बड़ी ख़वातीन के तर्ज पर चलते हुए आपने दीनी उलूम के रास्ते का इंतखाब किया। अब जो काफिला हमसे छूटा है, जो तज़किरा हमारे यहाँ गुम हुआ है, जरूरत यह है कि उसके गलगले और उसके ज़मज़मे फिर बुलंद किए जाएं। एक दौर था कि मुसलमानों के घरों के अंदर सहाबियात की ईमान अफरोज दास्तानें सुनाई जाती थी। माएँ बच्चियों को, सासें बहुओं को, घर की ख़वातीन एक दूसरे को जब बैठती थी तो सहाबियात की बातें हुआ करती थी, उन्होंने कैसे मौक़ों पर कैसी खदमात अंजाम दी, हमारे रोजमर्रा के तस्करों का उन्वान हुआ करता था। उसकी जगह आज जिन तस्करों ने लिया, उसकी जगह आज जिन बातों ने ले ली, हमारे ख़वातीन के रिसाले, ख़वातीन के डाइजेस्ट, हमारे अफसाने, हमारे नावल, टीवी के ड्रामे, हमारी फिल्में, हमारे अखबारात, उन्होंने आज जिन तस्करों को और जिन चर्चों को आम किया है और जिस बात का गलगला बुलंद किया है, उसमें सहाबियात की वो पाकीज़ा जिंदगियां महग होकर रह गई हैं, वो हमारी नजरों से उछल होकर रह गई हैं कि उनके कारनामे कैसे थे। दीन के मुख्तलिफ शोबों में से शायद ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल शोबा किसी जानी कुर्बानी को देना है, अपनी जान लगाना है कि अल्लाह ताला ने औरत के वजूद को पैदा इतना नाजुक और लतीफ़ किया है कि उसके लिए बाजू से काम लेकर मर्दों की तरह जान जोखों में डालकर कोई काम करना सबसे दुश्वार है। कुर्बान जाइए सहाबियात के इन अहवाल पर कि इस मैदान में उनके कारनामे ऐसे हैं कि उसी को देखकर इंसान सोचता है कि जब यहाँ पर ये मामला है तो बाकी मामलात कैसे हुआ करेंगे। मुझे आज हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ साथ आपकी सिंस की एक खातून का और तज़किरा याद आता है। मौलाना सैयद हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया। हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब देरवी दामत बरकातुहुम ने इस उमर को जो नबी की दुआ से मुसलमान किसने किया, उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब, इकबाल ने अजीब अल्फाज कहे हैं कि फातिमा बिनते खत्ताब को नुमाया को मुखातब करते हुए कि तू ननी दानी के सोजे क़िराअते तू दिगर गर्दों गर्द तकदीर उमर्रा, कि फातिमा तू नहीं जानती कि तेरी कुरान पढ़ के सुनाया था ना उमर को, और उमर जैसे जरी और बहादुर के दिल को मोम कर दिया था फातिमा के कुरान ने। तो इकबाल कहता है कि फातिमा बिनते खत्ताब तू अपनी आवाज के सोज से वाकिफ नहीं है जिसने उमर जैसे इंसान की तकदीर को बदल करके रख दिया, कि तेरे कुरान पढ़ने में कितनी तासीर
اور تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا سوز بنا کر اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ عمر کے سینے کو موم کر دیا. جس عمر کی تاریخ سے لوگ واقف ہوں تو اس کے سینے اور اس کے دل کی قوت سے بھی لوگ واقف ہوں. یہ بھی آپ کی ہی صنف کی ایک خاتون تھی اور یہ اس کے قرآن کا انداز اور اس کا سوز تھا. یہ زندگیاں آپ کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے. مجھے آج اس موقع پر آپ کی جنس کی ایک اور خاتون یاد آ رہی ہیں اور بہت ضروری ہے کہ اس موقع پر ان کا تذکرہ بھی کیا جائے. حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا عجیب خاتون تھی. خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں, روایات میں آتا ہے. ان کی یہ انصاری خاتون ہے اور انصار کی خواتین جب اس نعمت سرمدی ان کے ہاں آئی, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان بن کر مدینہ منورہ پہنچے تو جہاں انصار مردوں نے اپنے دیدہ و دل فراش کیے, وہاں خواتین نے بھی کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. ایک قربانی تو انس کی ماں نے دی. ام رمیسہ کا تذکرہ میں کرتا رہا کہ ام رمیسہ کے گھر میں دینے کو کچھ نہیں, رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور سارے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنے تحفے پیش کیے ہیں. یہ خاتون چاروں طرف گھر میں دیکھتی ہے, اس کو کچھ نہیں ملتا. نظر اپنے 4 سالہ بچے پر پڑتی ہے, اسی بچے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لم یبق رجل من انصار المدینہ الا وقد اضحک بتحفۃ, جس کوئی بندہ نہیں بچا جس نے اپنے گھر میں آپ کو کچھ پیش نہ کیا ہو یا رسول اللہ. میں نے اپنے گھر کو دیکھا اندر باہر, مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا الا ابنی ھذا, یہ 4 سالہ بچہ ہے, اسی کو قبول فرما لیجیے. اور وہ بیٹا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو رسول اللہ پیار سے انیس کہا کرتے تھے. عربی میں تصغیر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ چھوٹے سے انس. اس انس کو اس کی ماں نے اپنی زندہ و جاوید اولاد, زندہ آنکھوں کے سامنے کی اولاد کو اس طرح خدمت کے لیے پیش کر دینا, نظروں سے اچھل کر دینا. ایک تو وہ خاتون ہے. اسی طرح ام عمارہ بھی انصاریہ خاتون ہے. کہتی ہیں کہ میں ان کا سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں, آپ نے مینا میں جہاں جمرات کی جاتی ہے, شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں, اس کے قریب ایک پرانی اسی مسجد دیکھی ہوگی. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر انصار کا وہ پہلا گروہ آیا تھا جس نے رسول اللہ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی تھی, اور وہاں پر ایک بیعت بھی کی تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. اس میں کچھ خواتین بھی تھی اور کچھ مرد بھی تھے. مختصر سا 6 یا 12 افراد کا یہ وفد تھا غالباً. اس وفد میں یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لائی تھی. یہ پہلا وفد آیا تھا, اس کے بعد ایک اور وفد زیادہ افراد کا دوسری دفعہ آیا تھا, اور انہی کی دعوت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی.